अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। तो कैसे हैं आप सब। तो कैरियों का सीज़न है और बड़ी ज़बरदस्त कैरियाँ आई हुई हैं, तो फिर क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं और उसका शरबत बना लें जो गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं। इनको मैंने धोकर छील लिया था और इस तरह से दरमियाने साइज़ के पीस कर लिए थे। तो ये कैरियों का शरबत बहुत ज़बरदस्त है, मैदे की गर्मी दूर करके ठंडक पैदा करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप आराम से 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई कैरियों का सीज़न जो है वो थोड़ा सा आता है और ये शरबत बनाकर हम पूरी गर्मियों के लिए सेफ़ करके पूरी गर्मियाँ पी सकते हैं। तो मैंने ये अंदर से इनके बीजों को रिमूव कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 3 गिलास पानी शामिल करके चूल्हे पर रख दिया था और इसमें ये जो कटी हुई कैरियाँ हैं इनको मैंने डाल दिया था और अब इन्हें 20 से 25 मिनट तक जो है ना हल्की आंच पर बॉयल होने के लिए रख दिया था। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही थी कि ये मुकम्मल तरह से गल चुकी हैं और अब देखिए चम्मच से मैंने ना इसे प्रेस करके मिक्स करके ठंडा करने के लिए रख दिया है। और अब उसी कढ़ाई में मैंने धोकर जो है ना कढ़ाई को, तो उसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और हम शीरा तैयार कर लेंगे। इसमें फिर मैंने 1 कटोरी जो है ना अच्छी तरह से भर के जो है वो चीनी शामिल कर दी है और अब बस इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए इतना पकाएंगे कि बस चीनी घुल जाए। और दूसरी तरफ जो हमारा जो कैरियों का पल्प था वो ठंडा हो चुका था, तो फिर उसे मैंने मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब इसको मैं छान लूँगी। छानना भी लाजमी है क्योंकि ना इसके अंदर जो कैरियाँ होती हैं उनमें थोड़े से बीज भी छिलके बाल होते हैं और कोई बीज वगैरह होते हैं, कोई छिलका होता है ना, वो भी अच्छी तरह से छानने से ना साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल कच्ची कैरियों का शरबत तैयार करते हैं तो वो थोड़ा सा खट्टा लगता है। मैंने थोड़ी सी ना पकी हुई कैरियाँ ली थी। अब दूसरी तरफ जो है वो हमारी चीनी और पानी जो है वो अच्छी तरह से घुल गया था, तो इसमें मैंने ना 2 से 3 चम्मच दूध शामिल कर दिया था। दूध शामिल करते ही ना तो ऊपर झाग सी आ जाएगी, वो हमने छलनी से अच्छी तरह से निकाल लेनी है। ये चीनी की सारी गर्द होती है जो हम अच्छी तरह से छलनी से निकाल लेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ना शीरा तैयार हो जाएगा। अब जो हमने बिल्कुल स्मूथ सा बारीक सा कैरी का पल्प तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये डालकर भी ना सिर्फ 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। शीरा बस हमने इस तरह सा बनाना है कि बस चीनी और पानी ना अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसमें जो है ये छोटी चम्मच जो है वो 1 टीस्पून मैंने बिल्कुल बारीक पीस के छोटी इलायची डाल रही हूँ और 1 ही चम्मच काला नमक और 1 ही चम्मच बिल्कुल बारीक पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा भी आपने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है और छोटी इलायची भी जो है वो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है, क्योंकि जब हम शरबत पियेंगे तो वो फिर मुँह में आए तो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें कुछ कतरे मैं ग्रीन फूड कलर शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करें या नहीं करें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बिल्कुल कलर जो है इसका बड़ा प्यारा सा बाजार जैसा कलर आएगा और देखने में भी बड़ा प्यारा कलर लगेगा। बस अब इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है चूल्हे पर और फिर मैंने उतार के ठंडा करके इसको मैंने ना फ्रिज में स्टोर करने के लिए जग में डाल लिया है। और ये माशाल्लाह से आधा किलो कैरियों से 1 जग ये तैयार हुआ और 1 गिलास और तैयार हो गया था। बस जब बच्चे स्कूल से गर्मियों में थके हुए आएँ तो आप इन्हें बस ये डालें। ये मैंने गिलासों में बर्फ़ डाल ली है, बर्फ़ की क्यूब्स डालें और आधा आधा गिलास जो है ये शामिल करूँगी और ऊपर से ठंडा पानी शामिल कर दूँगी। तो आप बस बच्चे जब स्कूल से आएँ आप ख़ुद भी पिएँ। ये बहुत ज़बरदस्त गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। प्यास गर्मियों में प्यास की शिद्दत को भी ख़त्म करेगा और मैदे की गर्मी भी दूर करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारा सा कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो गया है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।